नमस्कार दोस्तों आज छावा मूवी बनने के बाद एक विवाद गहराया हुआ है औरंगजेब के ऊपर कि भाई औरंगजेब इतना जुल्मी बादशाह था। औरंगजेब कौन था? आज लोगों को इतिहास का पता चला है कि औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और औरंगजेब के जितने जुल्म किए हैं वो सामने आ रहे हैं। आज औरंगजेब की कब्र के ऊपर भी एक बहुत बड़ा विवाद गहराया हुआ है। आज लोगों के अंदर इतना रोष है कि वो औरंगजेब की कब्र को भी तोड़ना चाहते हैं और साथ में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति भी हावी हो गई है, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे बीजेपी की तरफ से हो। एक बहुत बड़ा मुद्दा आज औरंगजेब के ऊपर बना हुआ है और आज नागपुर में इसके ऊपर वायलेंस भी हो गया दो गुटों के ऊपर। दोस्तों बात करते हैं आखिर यहाँ तक की बात आई कैसे और औरंगजेब है कौन और औरंगजेब के ऊपर इतना जो गहरा मुद्दा है वो आखिर छाया कैसे हुआ है। दोस्तों आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जो लड़का था संभाजी, उसके ऊपर एक मूवी बनी हुई है छावा। दोस्तों छावा का अर्थ क्या है? छावा का अर्थ होता है शेर का बच्चा। जी बिल्कुल, संभाजी महाराज ने अपने हाथों से जबड़ों से शेर का मुंह फाड़ दिया था। वो महान योद्धा संभाजी महाराज जो कभी दुश्मनों से हारा नहीं। शिवाजी महाराज भी कभी भी दुश्मनों से, मुगलों से हारे नहीं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का लड़का संभाजी, आज उसका हमें इतिहास पता लगा है। दोस्तों मैं खुद एक इतिहास का टीचर हूं, मुझे इन बातों का पहले से ही पता था, लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम आज हमारा इतिहास कम से कम एक फिल्म के माध्यम से, एक मूवी के माध्यम से बाहर तो निकल के आया है। आज लोगों को पता तो चला है सच्चाई का, इतिहास का। लेकिन दोस्तों ये जो सच्चाई है ये आज तक छुपी क्यों रही है? बड़ी विडंबना की बात है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैं रोशनी डालूंगा। दोस्तों आज इतिहास को बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया गया है। जो हमारा इतिहास था उस बहुत सारी उन चीज़ों को काट दिया गया है। मेरे पास इतिहास की बहुत सारी पुरानी औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। दोस्तों औरंगजेब ने खुद अपने पिता शाहजहां को आगरे के लाल किले में 8 साल तक कैद करके रखा था, उसकी मृत्यु तक। दोस्तों औरंगजेब ने अपने तीनों भाई, दोस्तों औरंगजेब समेत शाहजहां के 4 लड़के थे, 2 लड़कियां थी। औरंगजेब ने अपने तीनों भाई दारा शिकोह, मुराद और शुजा, इन तीनों का कत्ल कर दिया था। दोस्तों शाहजहां नहीं चाहता था कि औरंगजेब बादशाह बने। वो अपने चहेते लड़के, सबसे बड़ा जो उसका लड़का था दारा शिकोह, उसी को बादशाह बनाना चाहता था। वो काबिल भी था और शिया धर्म को मानने वाला था और सभी धर्मों को समान रूप से देखता था। बिल्कुल उसके अंदर कट्टरपंथी नहीं थी। लेकिन औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों का कत्ल किया। दारा शिकोह का इतना भयंकर अपमान किया गया। दिल्ली में एक मरियल से हाथी पर उसको सबसे पहले बंदी बनाया गया। एक गद्दार ने दारा शिकोह को बंदी बनवा दिया था अफगानिस्तान के पास। वो दिल्ली से लड़ाई हारने के बाद, एक सामूगढ़ की लड़ाई हुई थी आगरा के पास, वो लड़ाई हारने के बाद वो हालांकि शाहजहां को औरंगजेब ने कैद कर लिया था। वो अफगानिस्तान की तरफ गया था, वहाँ पर किसी राजपूत ने उसको बंदी बनवा दिया था गद्दारी करके औरंगजेब के साथ मिलके। और उसके बाद उसे दिल्ली लाया गया। दारा शिकोह को एक मरियल से हाथी पर बैठ के उसका जुलूस निकाला गया और उसके बाद उसका सिर कलम करके दिल्ली में जो लाल दरवाज़ा है, जहाँ पर खूनी दरवाज़ा बोलते हैं, वहाँ पर उसका सिर काट के लटका दिया गया था। और इतना जो अपने भाई का नहीं हुआ, जो अपने तीनों भाइयों का कत्ल करके जो बादशाह बना हो, अपने बाप को कैद में डाल के बादशाह बना हो, अपनी बहनों का जिसने अनादर किया हो, उस औरंगजेब से दोस्तों संभाजी महाराज को उसने पकड़ के, जो उसने छावा मूवी में दिखाया गया है,
एक एक अंग उसका काटा गया, आंखें तक फोड़ी गई। संभाजी महाराज को बड़ी बेरहमी से उसने कत्ल किया, शहीद किया। शहीद हुए थे अपने देश पर, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। अब दोस्तों इतने सालों बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और बाद में उसे औरंगाबाद, उसके नाम से शहर बसा दिया गया औरंगाबाद, और वहीं पर उसे दफन कर दिया गया। आज उस शहर का नाम बदल के संभाजी नगर रख दिया गया है, औरंगाबाद शहर का। लेकिन दोस्तों इतने सालों बाद, 1707 के बाद, ये आज एक विवाद जो गहराया हुआ है छावा मूवी के बाद, कि भाई आज हमें इतिहास का पता लग गया। क्या दोस्तों उससे पहले हमें इतिहास का नहीं पता था? दोस्तों बिल्कुल पता था। लेकिन जो राजनीतिकरण है आज दोस्तों, जितनी भी इमारतें हैं वो सभी इंडियन आर्कोलॉजिक सर्वे के अंतर्गत आती हैं, और सभी के सभी एक कोई भी मकबरा है या फिर कोई फोर्ट है, किले हैं, जितने भी हैं वो उनके अधीन हैं। आज अब अगर हम किसी बात पे दोस्तों गुस्सा भी निकाल रहे हैं तो वो गुस्सा निकालने से अब वो इतिहास को बदला तो नहीं जा सकता। अब नाम बदल दिया, अच्छी बात है, संभाजी नगर उसका नाम रख दिया गया। भाई आज हम उसकी पूजा करें, उसको याद करें संभाजी को, वो एक अच्छी बात है। लेकिन अब कुछ राजनीतिकरण हो रही है, बहुत सारी बातों का दोस्तों समझने की बात है, राजनीति हो रही है। कांग्रेस वाले ने कोई अलग बयान दे दिया, उसको बाद में विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। उसने अपने शब्दों को, उसने औरंगजेब की कोई प्रशंसा कर देता है। में हिंदू गुट वाले बोलते हैं कि औरंगजेब की कब्र को तोड़ डाल लो। दोस्तों इस तरीके से अब समाज में अगर इस तरीके की बात आएगी तो दोस्तों समाज में विवाद बढ़ेगा। आज वायलेंस हुआ नागपुर में, दोस्तों इन चीज़ों की क्या जरूरत है? राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं और हमें आपस में भिड़ाते रहते हैं। अब कितनी चीज़ें हैं, कितनी कब्रें हैं जो आज वहाँ पर क्या है दोस्तों, एक मिट्टी है, राख है, और वहाँ पे अब ये तो है नहीं कि वो औरंगजेब जिंदा हो जाएगा, अब उस राख को उसको तोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, इतिहास में जो एक वो बुरा व्यक्ति था उसका नाम है, अब उस चीज़ को हम, इतिहास को हम मिटा तो नहीं सकते, जो है वो लिखा गया है। इतिहास को अब कैसे चेंज करें? छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने खून से इतिहास लिखा है। उन चीज़ों की कदर करें हम, न कि हम गलत दिशा में जाएं। एक बुराई थी औरंगजेब, उस बुराई का देखो सामना भी तो किया है हमारे महापुरुषों ने। औरंगजेब का सामना किया है शिवाजी महाराज ने। शिवाजी महाराज ने जब तक, और छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी, उसके बाद ताराबाई, जब तक भी मराठों ने उनको 24 साल 49 साल राज किया औरंगजेब ने। 23 साल उत्तर भारत में, दिल्ली आगरा में, और 24 साल जब तक 1707 में उनकी मृत्यु नहीं हुई, उनको दक्षिण भारत में ही उलझाए रखा, उनको राज नहीं करने दिया। दक्खन ही उनकी आखिर में कब्र साबित हुई। वो मर ही गए वहीं पे, औरंगाबाद में उनको दफन कर दिया गया। बट उनको जीते जी वो नसीब नहीं हुई, उनको जीतना नसीब नहीं हुआ दक्खन को, उनका सपना अधूरा रह गया। सिर्फ और सिर्फ मराठों की जो वीरता थी उसके कारण। सलाम है छत्रपति शिवाजी महाराज को, जो इतने बड़े योग्य योद्धा थे। संभाजी महाराज, छावा, शेर का बच्चा, जिनके कारण हमारा धर्म बचा, हिंदू धर्म बचा। अरे औरंगजेब ने तो अपने भाइयों को तक नहीं बख्शा। तो एक बुराई थी समाज में, तो बुराई की जो तलवार थी उसमें अच्छाई को लड़ने वाले योद्धा भी तो थे, शूरवीर। आज दोस्तों इन बातों को, इतिहास का हमें पता चला, लेकिन आज इन बातों को सिर्फ राजनीतिकरण किया जाता है।
और राजनीतिकरण के कारण उन बातों को तोड़ा मरोड़ा जाता है कि भाई ये कर दो, फिर दूसरा समुदाय वाला वायलेंस करेगा, वो करेगा, फिर वो वहाँ जाके अपने राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, वो दूसरे गुट को बहकाएगा, दूसरी पार्टी दूसरे गुट को बहकाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से समाज में वायलेंस फैलेगा, जो कि बहुत गलत है। आज हमें जो नागपुर वाली घटना आई वो बिल्कुल निंदनीय है, उसके ऊपर हम गहरी निंदा करते हैं। ऐसी चीजें समाज में नहीं, वो समाज के लिए जहर है। दोस्तों 1857 की क्रांति में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी कुर्बानी दी थी। उसके लड़के भी शहीद हुए थे, उनको 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई थी। ये नहीं है कि भाई सारे मुगल गलत थे, वो भी महारानी लक्ष्मीबाई के साथ कंधे से कंधा लड़ा के महारानी लक्ष्मीबाई ने खुद उसको भारत का बादशाह अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था दिल्ली का। वो भी 1857 की क्रांति में, वो भी एक 82 साल का बूढ़ा, उसको क्या जरूरत थी। लेकिन ये बातें भी सोचने योग्य हैं। आज दोस्तों विडंबना की बात सबसे बड़ी ये है कि आज हमारे मेडिविकल हिस्ट्री को, मध्यकालीन इतिहास को आज किताबों में पढ़ाया ही नहीं जा रहा। सबसे बड़ी विडंबना की बात है, हमारे इतिहास को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। इतिहास को पढ़ाया ही नहीं जा रहा तो बच्चों को पता कैसे लगेगा इतिहास को। 12th में था कुछ मेडिविकल हिस्ट्री का पार्ट, उसको बिल्कुल हटा दिया। क्यों? एक कारण रख दिया गया, भाई मुगल हिस्ट्री को नहीं पढ़ाएंगे। अरे मुगल हिस्ट्री को नहीं पढ़ाएंगे तो भाई इन बातों को पता कैसे लगेगा। मुगल हिस्ट्री में तो छत्रपति शिवाजी का भी चैप्टर आता है। मुगल तो औरंगजेब भी था, मैंने बताया ना, एक बुराई थी औरंगजेब, उसके खिलाफ भी तो लड़े योद्धा हमारे। तो फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज, ताराबाई, इनके बाद ये महान मराठा शासक थे, इनके भी तो आप चैप्टर्स क्लोज कर रहे हो। महाराजा सूरजमल के क्लोज कर रहे हो चैप्टर। महाराणा प्रताप का, अकबर के खिलाफ लड़ने वाला महाराणा प्रताप का भी आप चैप्टर क्लोज कर रहे हो। हर चीज आप ये क्यों सोच रहे हो कि भाई मुगल हिस्ट्री को, अरे एक अच्छाई थी तो एक अच्छे भी तो साथ में खड़े थे समाज में। 1857 की क्रांति में हालांकि मुगल डायनेस्टी बिल्कुल खत्म हो गई थी, एक लाल किले तक रह गई थी। 1857 में महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। बहादुर शाह जफर ने दिल्ली से किया, नाना साहेब ने कानपुर से किया, तात्या टोपे ने, और साथ में कुंवर साहब ने बिहार से किया, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया, अवध से। तो ये सारी हिस्ट्री 1857 की क्रांति को भी आज आप बंद कर रहे हो। हर चीज को आप हर तोड़ मरोड़ रहे हो इतिहास को। दोस्तों हर चीज को पढ़ाना चाहिए, एक बातें होनी चाहिए। 8th क्लास में आपको ऐसे मतलब टॉपिक होने चाहिए। आपको 8th क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है, उसके बाद 9th क्लास में आपको मेडिविकल हिस्ट्री पढ़ाई जानी है, आपको 10th क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जानी है। तो इस तरीके से पार्ट बंटने चाहिए, इतिहास का हमें पता लगे, हमारे बच्चों को पता लगे। आज एक छावा मूवी के माध्यम से इतिहास का हमें पता लग गया है। क्या उससे पहले क्या इतिहास का बड़ी विडंबना की बात है, किताबों से हटाया जा रहा है टॉपिकों को, और फिर हमें पता लगता है हमारी जनरेशन को, तो वो हर जगह से वो एक जोश, युवा जोश होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों कहीं पर भी जो वायलेंस होती है, वायलेंस करना गलत है। वो किसी भी धर्म से है, कोई भी धर्म है, वायलेंस से आखिर हासिल क्या हो जाएगा? कुछ राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकेंगे, सिर किसके फूटेंगे? आपस में हमारे ही सिर फूटने हैं दोस्तों। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, उनके घरों में दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जेल में आप जैसे हम जैसे लोग जाएंगे। तो मेरा दोस्तों संदेश है कि नागपुर जैसी घटना को ना दोहराया जाए, पूरे देश में शांति से रहा जाए। जो इतिहास है, इतिहास का एक अच्छाई ने बुराई को उस समय भी ख़त्म किया था। औरंगजेब को
छत्रपति शिवाजी महाराज और जो छावा है हमारे संभाजी महाराज, इन्होंने ख़त्म किया। गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, बंदा बहादुर, इन लोगों ने औरंगजेब का सामना किया था। ये लड़े थे बुराई के खिलाफ। जो अपने बाप और भाई का नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा भाई। आक्रोश करना सही है, लेकिन दोस्तों एक मिट्टी है, वहाँ पे मिट्टी का ढेर है, उस मिट्टी के ढेर को तोड़ के उसको अब क्या क्या हासिल हो जाएगा। जो इतिहास है वो तो लिखा ही गया है। तो वायलेंस ना फैलाए, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और इतिहास को ज़्यादा से ज़्यादा आप समझें, इतिहास को पढ़ें और शांति फैलाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।